गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ नेक्स्ट टॉपिक आइडियल सॉल्यूशन। चलिए बेटा बात करते हैं आज एक नए टॉपिक की। आज का नया टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। एन आइडियल सॉल्यूशन may be defined as may be defined as the solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration and temperature। देखिए बेटा, आइडियल सॉल्यूशन एन आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law over the entire range of concentration and temperature। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को हर कंडीशन में राउल्ट लॉ को फॉलो करे, उस तरह की उस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। यानी चाहे टेम्परेचर में चेंज करें, चाहे कंसंट्रेशन में चेंज करें, लेकिन हर कंडीशन में राउल्ट लॉ को फॉलो करे, इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक। कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन देखिए क्या हो जिसके लिए पी ए इजिकल टू हो पी ए नॉट एक्स एंड पी वी इजिकल टू हो पी वी नॉट एक्स वी, और कह सकें तो पी एस इजिकल टू हो पी ए प्लस पी वी, और कहें तो पी एस इजिकल टू हो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स वी। ठीक, पहली कंडीशन फॉलो करनी चाहिए सॉल्यूशन को, कौन सी? पी ए इजिकल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी वी इजिकल टू पी वी नॉट एक्स वी, पी एस इजिकल टू पी ए प्लस पी वी और पी एस इजिकल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स वी, यानी राउल्ट लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जो हर कंडीशन में, यानी चाहे टेम्परेचर को चेंज करें, चाहे कंसंट्रेशन को चेंज करें, हर कंडीशन में राउल्ट लॉ को फॉलो करे, इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इसकी सेकंड कंडीशन देखिए, डेल्टा एच मिक्सिंग इजिकल टू 0। इसका मतलब क्या है बेटा? नाइदर exothermic nor endothermic प्रोसेस। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आपस में मिक्स करते हैं तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, यानी जो प्रोसेस है नादर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। ठीक, थर्ड इज डेल्टा वी मिक्सिंग इजिकल टू 0। इसका मतलब क्या है? नाइदर एक्सपेंशन nor contraction।
देखिए जब सॉलिड और सॉल्वेंट आपस में मिक्स करते हैं तो उनके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता, एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं है, नादर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, न तो वॉल्यूम बढ़ता है और न वॉल्यूम घटता है, न तो एंथैल्पी निकलती है और ना ही एंथैल्पी एब्सॉर्ब होती है, ना ही हीट इवॉल्व होती है, ना ही हीट एब्सॉर्ब। ठीक। थर्ड फोर्थ, force of interaction between force of interaction between the molecules of solute and solvent देखिए बेटा क्या कह रहा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू या शुड बी equal to the force of interaction between the molecules of solvent। देखिए बेटा क्या कहा इसने, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखिए समझिए इसको, एक छोटी सी लाइन में समझ लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि जो ए के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है एंड बी के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, दोनों का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसके बराबर होना चाहिए, ए और बी के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बराबर होना चाहिए। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वही सॉल्वेंट के बीच होना चाहिए। ठीक। और लिखना और नोट करना चाहें तो और पॉइंट नोट कर सकते हैं, वैसे इतने काफी हैं। फिफ्थ इज नो एसोसिएशन or dissociation। नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, यानी न तो एसोसिएशन होना चाहिए न डिसोसिएशन होना चाहिए। ठीक, बहुत है इतना, नादर एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। ठीक। अब बात करें बेटा जी, देखिए ग्राफ बनाते हैं मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच। इस पे ले लेते हैं वेपर प्रेशर, ठीक, 0 पॉइंट यहां से ओरिजिन पॉइंट है और ये है मोल फ्रैक्शन। देखिए बेटा सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं। देखिए जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूट का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। तो देखिए
ये एक्स ए इजिकल टू 1 और एक्स बी इजिकल टू 0। एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, 1 के बराबर, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1। यहाँ क्या होगा, एक्स ए इजिकल टू 0, एक्स बी इजिकल टू 1, दोनों को ऐड करेंगे फिर से 1। देखिए बेटा, यहाँ एक्स ए यानी ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इधर की ओर जा रहे हैं तो बढ़ता चला जा रहा है और मोल फ्रैक्शन भी 1 के बराबर आ रहा है, तो ये हो जाएगा पी ए नॉट। ऐसे ही क्या है, एक्स बी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या है, इधर की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा पी बी नॉट। पी ए और पी बी नॉट, पी ए नॉट पी बी नॉट, तो ये हो जाएगा पी ए इजिकल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, और ये हो जाएगा बेटा पी बी इजिकल टू हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी, ठीक। और ये टोटल, तो पी एस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इजिकल टू होगा पी ए प्लस पी बी, ठीक। ये हो गया ग्राफ और आइडियल सॉल्यूशन। आगे की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल फर्स्ट इज नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, न तो एंथैल्पी चेंज होगा, न वॉल्यूम में कोई फर्क आएगा, और हर कंडीशन में राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। सेकंड इज बेंजीन टॉलिन, बेंजीन एंड टॉलिन। थर्ड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, और ये होगा SiCl4। फोर्थ इज क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, बेंजीन, टॉलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसके आगे अगले क्लास में। थैंक यू।